नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। चीन में बढ़ते कोरोना को देखते हुए भारतीय सरकार भी अलर्ट हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक हाई लेवल मीटिंग ली थी, जिसमें अधिकारियों को सर्विलांस और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चीन में कोरोना के नए मामलों ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस पड़ोसी मुल्क में एक ही दिन में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। ये संख्या महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि हांगकांग, दक्षिण कोरिया समेत अफ्रीकी और यूरोपीय देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बीच अमेरिका और यूरोप में नई लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग ली थी। मंडाविया ने 3 मोर्चों पर अलर्ट रहने को कहा है। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने अधिकारियों को भारत में भी डेली केसेस की संख्या को लेकर अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि भारत में 2 साल की पाबंदियों के बाद 27 मार्च से फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। हालांकि बढ़ते कोरोना ने एक बार फिर से इसे लेकर टेंशन बढ़ा दी है। यही कारण है कि मंडाविया ने अधिकारियों को सर्विलांस और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। चीन में बढ़ती कोरोना के मामलों की वजह से ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 है। वहीं कुछ देशों में अब डेल्टा क्रॉन के मामले भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, डेल्टा क्रॉन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना है। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने अधिकारियों से डेल्टा क्रॉन के मामलों पर नजर रखने को कहा है। इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को भी कहा गया है, ताकि अगर कोई नया वेरिएंट भारत में आता है तो उसकी पहचान जल्द से जल्द हो सके। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2018 में स्याना हिंसा के मामले में सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगाने के आदेश दिए गए हैं। बुलंदशहर ADJ कोर्ट ने सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A तय करने के आदेश दिए हैं। दरअसल बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके की चिंगराबट चौकी के सामने 3 दिसंबर 2018 को हंगामा हुआ था। गो अवशेष मिलने पर बजरंग दल ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया था। इस दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। यहां तक कि तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर SIT ने 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में सबसे पहला नाम बजरंग दल के नेता योगेश राज का था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। 5 आरोपियों पर हत्या के आरोप से जुड़ी चार्जशीट दाखिल की गई थी। अन्य आरोपियों पर हंगामा, आगजनी, प्रदर्शन से जुड़ी धाराएं लगाई गई थी। हालांकि स्याना हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हो गया था। इस मामले में शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी रजनी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगेश राज की जमानत को रोकते हुए 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगेश राज ने सरेंडर किया था और आज भी जेल में बंद है। अब इस मामले में बुलंदशहर ADJ बनीता विमल ने चिंगरावटी चौकी के सामने हुई घटना में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हिंसा के साथ ही अराजकता फैलाई गई। इसके चलते अव्यवस्था पैदा हुई। सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124A लगाने के आदेश दिए गए हैं। देश के 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम में कांग्रेस की हालत सबसे खराब रही। पंजाब से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। नतीजों के बाद कांग्रेसी खेमे में अंदरूनी कलह भी देखी गई। पार्टी के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने नेतृत्व परिवर्तन को जरूरी बताया। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने फेसबुक पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाए। पहले सुनिए सोनिया गांधी ने क्या कहा। It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. दरअसल सोनिया गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक राजनीतिक दलों से पक्षपात कर रहा है। फेसबुक सभी दलों को बराबर नजरों से नहीं देखता है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक और मोदी सरकार की वजह से भारत में सामाजिक सौहार्द खराब किया जा रहा है। सोशल मीडिया के दिग्गज प्लेयर फेसबुक से लोगों के दिमागों में नफरत भरा जा रहा है। यह सारी कोशिश भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के सहारे नेता और राजनीतिक दल अपना एजेंडा चला रहे हैं, विरोधियों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही है, वो सत्ता पक्ष के लिए काम करती दिख रही है। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अल जजीरा की कुछ रिपोर्ट शेयर की है। उन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फेसबुक की मदद से कंपनी मेटा ने बीजेपी को कम दाम में विज्ञापन सेवा दी। इससे बीजेपी को मतदाताओं तक पहुंचने में मदद मिली। इन रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र के लिए मेटावर्स बहुत खराब है। आपको बता दें, फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया। अमित मालवीय ने कांग्रेस के आरोपों पर तंज भी कसा है। अब हम आपको बताते हैं कि सारा विवाद कहां से शुरू हुआ है। दरअसल गैर लाभकारी संगठन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का अध्ययन करने वाले एडवॉच ने फेसबुक के डेटा का विश्लेषण किया था, जिसमें पता चला कि लोकसभा चुनाव समेत 10 में से 9 विधानसभा चुनाव में जिसमें बीजेपी को जीत मिली, उसमें कंपनी ने विपक्षी पार्टियों की तुलना में बीजेपी के लिए विज्ञापन दर कम रखी है। पंजाब के नवनिर्वाचित विधायकों ने भी आज विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। उन्हें प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इससे पहले इंदरबीर निज्जर को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई थी। उन्हें सदन में सबसे वरिष्ठ होने के नाते ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर निज्जर अमृतसर के साउथ हलके से चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी के विधायक बने हैं। वो चीफ खालसा दीवान के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही आज ही 16वीं पंजाब विधानसभा का पहला सत्र भी शुरू हो चुका है। ये सत्र 22 मार्च तक चलेगा। लिहाजा सत्र के पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई है। विधानसभा के सभी विधायकों में से 92 विधायक अकेले आम आदमी पार्टी के हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। लुधियाना बहुत एक पहले पढ़ाई और दवाई, दो चीजें जो हैं वो पहले आधार के ऊपर दी जाएंगी, जरूरी है। बिल्कुल, जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बनाए जाएंगे। बिल्कुल, उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा। जब सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो अपने आप प्राइवेट स्कूलों से हटाकर लोग अपने बच्चे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 18 और शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली हैं। भाजपा को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बुधवार को रूस को यूक्रेन पर उसके हमले बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस के बल प्रयोग को लेकर कोर्ट बेहद ही चिंतित है। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन की याचिका पर आईसीजे में मतदान कराया गया। इसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने भी रूस के खिलाफ अपना मतदान किया है। आईसीजे ने रूस को तुरंत हमले बंद करने को कहा है। जस्टिस भंडारी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत आईसीजे में पदस्थ हैं। वो निष्पक्ष और बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस के खिलाफ 13 जजों ने मतदान किया, जबकि पक्ष में केवल 2 ने मतदान किया है। इन 13 जजों में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी भी शामिल थे। न्यायाधीश जिन्होंने रूस के पक्ष में मतदान किया उनमें रूस के किरिल गेवोर्गियन और चीन के न्यायाधीश सू हनकिन शामिल हैं। आइए जानते हैं कौन है जस्टिस दलवीर भंडारी जिन्होंने रूस के खिलाफ मतदान किया है। आपको बता दें, जस्टिस दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वो मूल रूप से जोधपुर के रहने वाले हैं। साल 2012 में उन्हें पहले कार्यकाल के लिए चुना गया, जो 2018 तक चला। इसके लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा फिर से नामित किया गया। वो ब्रिटेन के नामित जस्टिस ग्रीनवुड को हराकर आईसीजे में एक और कार्यकाल जीता। पद्म भूषण से सम्मानित जस्टिस भंडारी 40 साल से भी ज्यादा समय तक भारतीय न्याय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। वो कभी वकील के रूप में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जस्टिस भंडारी ने 1973 से 1976 तक
राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत की है। उसके बाद वो दिल्ली आ गए, यहाँ वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। 1991 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट जज बनने के बाद जस्टिस भंडारी बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस भंडारी 2005 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वो आईसीजे में जज बनाए गए। उन्हें भारी मतों से चुना गया था। उसके बाद से वो लगातार आईसीजे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत में पढ़ाई करने के बाद जस्टिस दलवीर भंडारी ने अमेरिका की शिकागो स्थित नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का काफी अनुभव है। 1994 से ही जस्टिस भंडारी इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन इंडिया चैप्टर के सदस्य हैं। 2007 में वो सर्वसम्मति से इंडिया इंटरनेशनल लॉ फाउंडेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। आपको बता दें, जस्टिस भंडारी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।